गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अकिया ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 87 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 12 पे रिपोर्ट हुआ। दिल्ली ITAT की सी बेंच ने ये मैटर डिसाइड किया और ये मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। फ्रेंड्स, ये केस जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये केस सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी पर है। डिपार्टमेंट जब भी कोई असेसमेंट ऑर्डर पास करता है तो उस असेसमेंट ऑर्डर के साथ पेनल्टी का नोटिस जो है और चिपका देता है, चाहे उस केस में पेनल्टी बने या ना बने। ट्रेंड इस तरीके का है, असेसी को पेनल्टी के लिए अपील में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद ITAT और जिस तरीके से वो अपने टैक्स और इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा होता है इसी तरीके से एक मैटर और उसके साथ लग जाता है पेनल्टी के लिए। पेनल्टी कहाँ लेविएबल है कहाँ नहीं लेविएबल है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न, हाई कोर्ट के डिसीजंस के बाद भी जो असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं वो उन केसेस को पूरी तरीके से ताक पे रख करके पेनल्टियों को पहले इनिशिएट करती हैं पेनल्टीज़ को और फिर उनको इम्पोज करती हैं, और असेसी के लिए फिर दोबारा एक ऐसी लिटिगेशन में जाना पड़ता है कि जो उसके लिए सालों साल चलती रहती है। ऐसा ही केस मैं आप लोगों के सामने एक डिस्कस कर रहा हूँ। इस केस के अंदर दो इशू इन्वॉल्व थे। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मैटर था। असेसी ने अपनी जो रिटर्न फाइल करी थी उसके अंदर असेसी ने बुक वैल्यू मेथड से असेट्स बेचे और उसकी जो सेल कंसिडरेशन थी उसके ऊपर जो है वो टैक्स दे दिया। और लेकिन डिपार्टमेंट जो था, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर साहब थे, वो ये कह रहे थे कि बुक वैल्यू मेथड नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड होना चाहिए। और AO साहब ने उसका जो भी डिफरेंस आ रहा था, जो मेथड उन्होंने AO साहब ने लिया, तो उसके ऊपर असेसी का एडिशन कर दिया। एक और एडिशन असेसिंग ऑफिसर साहब ने किया, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस और फाइनेंस एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया, ये कहते हुए कि असेसी जो है वो ड्यूरिंग द ईयर कोई भी व्यापार नहीं कर रहा था, इसलिए ये खर्चे अलाउ नहीं किए जाने चाहिए। इस केस में को डिस्कस करने में मुद्दा ये नहीं है कि एडिशन का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर साहब ने पेनल्टी भी इनिशिएट कर दी। पेनल्टी दो मैटर्स पे इनिशिएट की गई कि एक तो जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर साहब ने जो वैल्यूएशन मेथड लिया था जो कि असेसी से डिफरेंस था, डिफरेंट मेथड था, और दूसरा कुछ खर्चों को डिसअलाउ किया था ये कहते हुए कि असेसी जो है वो व्यापार नहीं कर रहा, इसलिए ये खर्चे डिसअलाउ होने चाहिए। तो फिलहाल इस जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ, इस केस के अंदर जो लड़ाई थी वो पेनल्टी की थी। ये न्यूमरस केसेस में, हज़ारों केसेस में ये डिसाइड हो चुका है कि जहाँ पे असेसी और डिपार्टमेंट के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है किसी मेथड को लेकर के, लेकिन दोनों ही मेथड जो है वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं, तो और उस केस के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जहाँ पे आ जाता है डिपार्टमेंट और असेसी के बीच में, वहाँ पे जो है सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि पेनल्टी लगाने के लिए डर्टी माइंड ऑफ द असेसी शुड बी प्रूव्ड। ये प्रूव होना चाहिए कि असेसी ने टैक्स चोरी करने की कोशिश की है, कंसीलमेंट करने की कोशिश की है। खाली एक ओपिनियन कि असेसी कुछ और कह रहा है, डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा है, खाली इस बेसिस पर आपने एडिशन कर दिया, तो उन केसेस के ऊपर पेनल्टी जो है वो सस्टेन नहीं करती हैं। और दूसरा केस जहाँ पे डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि साहब आपने बिज़नेस बंद कर दिया। अब बिज़नेस बंद करने का मतलब ये थोड़ी है कि असेसी के खर्चे बंद हो जाते हैं। असेसी को तो अपने स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ती है, ब्याज भी देना पड़ता है। तो क्या असेसी, एक तो उसका बिज़नेस बंद हो गया, तो क्या वो खर्चे भी अपने जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता? और उस मैटर पे भी मतभेद है असेसी और डिपार्टमेंट में, अभी उसके लिए भी डिपार्टमेंट में फ़ाइट चल रही है। तो जब ये मैटर जो है CIT अपील साहब ने भी इस केस में असेसी को रिलीफ दे दिया था पेनल्टी का, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो ITAT गया और ITAT ने दोनों मैटर पे पेनल्टी को जो है वो डिलीट कर दिया और CIT अपील साहब के ऑर्डर को विदहल रखा कि दोनों मैटर पे पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो फ्रेंड्स, इस केस को
जो डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है, मैं इस केस से ये कन्वे करना चाहता हूँ कि जहाँ पे किसी मैटर में असेसी कोई एक मेथड फॉलो कर रहा होता है जो कि वेल एक्सेप्टेड मेथड होता है, लेकिन डिपार्टमेंट कोई दूसरा मेथड ले लेता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, या कोई स्टॉक वैल्यूएशन का कोई दूसरा मेथड ले लेता है, तो उन केसेस के ऊपर असेसी पे आप टैक्स तो ले सकते हो, लेकिन आप असेसी से पेनल्टी जो है वो नहीं कलेक्ट कर सकते। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एकिया ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।